महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी कोरबा द्वारा एकात्म परिसर में ऐतिहासिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अहिल्याबाई के सुशासन, न्यायप्रियता, महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और सामाजिक समरसता जैसे आदर्शों पर गहन चर्चा हुई। जेबी न्यूज कोरबा। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी जी, कैबिनेट मंत्री एवं कोरबा विधायक लखन देवांगन जी ने अहिल्याबाई के नारी सशक्तिकरण के बारे में लोगों को बताया। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक जी ने बताया कि अहिल्याबाई का शासन दूरदर्शिता, नीति, नैतिकता और जन कल्याण का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने पंचायती व्यवस्था लागू कर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। आज मोदी जी का सबका साथ सबका विकास भी उसी सोच की आधुनिक अभिव्यक्ति है। कार्यक्रम का संयोजक डॉक्टर राजीव सिंह ने किया। मंचासीन प्रमुखों में शामिल रहे कटघोरा विधायक भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, किरण सिंह देव जी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद। कोरबा जिले की इस लोक माता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी कार्यशाला में हमारे बीच में आज के मुख्य वक्ता, छत्तीसगढ़ शासन में पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में बिल्हा से विधायक, हम सबके मार्गदर्शक सम्माननीय धर्मलाल कौशिक जी, उनका तालियों से आप सब जोरदार स्वागत करें। साथ ही मंच पर उपस्थित हैं हमारे कोरबा के विधायक, छत्तीसगढ़ शासन में रानी अहिल्या होलकर जी के बारे में 17 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। बाल्यकांड में भी, बाल्य अवस्था में उनका विवाह हुआ था और 29 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने विधवा हो चुकी थी। बाकी उन्होंने अपने राज्य रानी के रूप में काम किया। बहुत ही न्यायप्रिय, लोकप्रिय ऐसे महारानी वो थी। कभी भी न्याय में ऊपर नीचे वो नहीं देखते थे। मेरे रिश्ते नाते जो सही न्याय का व्यवस्था रहता था उसी के प्रति वो न्याय करते थे। यहाँ तक कि जब उनके बच्चे को, स्वयं के बच्चों को न्याय की बात आई तो उनको भी उन्होंने सजा सुनाई। इस तरह से न्यायप्रिय रानी थी और सबके हित में काम करती थी। बहुत सारे धर्म के भी उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। कुआं बावली से लेकर मंदिर का निर्माण, और बहुत बड़ी शिव भक्त भी थी। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन काल को पूरे राज्य की, देश की जनता को समर्पित किया और उनको आगे बढ़ाने का काम किया, उनका सेवा भावने का काम किया। ऐसे न्यायप्रिय रानी आज पुण्य लोक में हैं। बाकी उनकी याद में पूरा देश कार्यक्रम हो रहा है और निश्चित तौर पर अभी भारतीय जनता प्रदेश कार्यालय में भी यह कार्यशाला का आयोजन हुआ था। उसके बाद अभी जिला में भी इसका आयोजन हो रहा है। और साथ ही साथ अभी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने आप सबको आने वाला कैसे हमको कार्यक्रम करना है उसके बारे में जानकारी हम सबको दे रहे थे। तो निश्चित तौर पर हम सब मिलकर एक भव्य रूप से इस कार्यक्रम को मनाएं। और यह कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसा रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की गई थी दिल्ली में, जिसमें कि श्री BL संतोष जी, श्री शिव प्रकाश जी एवं वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया था।
उसके पश्चात 14 मई को हम लोग का प्रांतीय कार्यशाला रायपुर में आयोजित हुआ था, जिसमें की उपस्थिति हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय श्री किरण देव जी थे। आदरणीय आज हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, मुख्य अतिथि हैं, आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी उपस्थित थे। मुख्य वक्ता के रूप में वहाँ पे श्रीमती सुषमा सिंह जी आई हुई थी, श्री पवन साई जी संगठन महामंत्री थे, श्री नारायण चंदेल जी जो कि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं पूरे प्रांत में, श्रीमती शालिनी राजपूत जी थी जो कि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, श्रीमती भावना बोरा जो कि सह संयोजक है इस कार्यक्रम की प्रांत की, श्री शंकर अग्रवाल जी और श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी जो कि इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं प्रांत में। ये सभी लोगों ने मिलकर के रायपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें हम लोग भी इस जिला से संयोजक के रूप में मैं खुद और साथ में हमारे सह संयोजक हितानंद अग्रवाल जी और बहन वैशाली रत्न पारखी, हम सभी वहाँ पे उपस्थित हुए थे। और कार्यशाला में इस कार्यक्रम को कैसे करना है, जो अभी हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष ने पूरा विवरण दिया कि कैसे कैसे किन किन तारीखों को यह कार्यक्रम लेना है और 31 तारीख को यह कार्यक्रम संपन्न होगा। इसके पश्चात आज जो कार्यशाला रखी गई है, यह कार्यशाला हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर के लिए रखी गई है, जिनके न्यायप्रिय सिद्धांत एवं उनकी दूरदर्शिता और उनके जो धर्म के क्षेत्र में जो कार्य किया गया है, उनको लेकर के अभी हमारे भैया और विस्तार से बताएंगे। हम लोगों को जो प्रदेश से जो कार्यक्रम मिला था, उसमें 16 से 18 मई तक जिला स्तर पे कार्यशाला करनी थी, जो आज अभी कार्यशाला है। इसके बाद 22 मई तक जिले में प्रदर्शनी का कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। 23 और 24 मई को मंडल स्तर पर मंदिरों की सफाई और महापुरुषों की अगर प्रतिमाएं हैं, उनके भी साफ सफाई करना है, उन्हें माल्यार्पण करना है। 25 और 26 मई को महाविद्यालय में गोष्ठी किया जाना। 27 और 28 मई को जनपद में गोष्ठी और महिलाओं का सम्मान। ये सभी हमारे जो जनपद अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह है कि अपने अपने जनपद में इस कार्यक्रम को जरूर से करेंगे। 29 मई को नगर पंचायत में महिलाओं का सम्मान होना है। हमारी 2 नगर पंचायत है यहाँ, पाली एवं छुरी, उनसे भी वहाँ के अध्यक्षों से आग्रह है कि वे इस कार्यक्रम को जरूर से संपन्न करेंगे। 30 मई को नगर पालिका में गोष्ठी महिलाओं का सम्मान है। बाकी दीपका और कटघोरा, यहाँ पर हमारे सम्मान होना है। कटघोरा में सम्मानीय विधायक जी हैं, उनसे भी आग्रह है कि इस कार्यक्रम को करवाएंगे। 31 मई को लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती है, जो कि जिला मुख्यालय में होनी है। इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। आज इस कार्यक्रम का समापन 31 मई को होगा, जो 300 वर्ष पूर्ण हो रहा है, उस पर यह कार्यक्रम पूरे देश के अंदर में आयोजित है और उसी कड़ी में हम लोग भी अपने जिले में कर रहे हैं। अभी हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता सम्मानीय धर्म कौशिक जी विस्तार से आपको इसके बारे में बताएंगे। मैं अपने अतिथियों का और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कटघोरा के विधायक सम्मानीय प्रेमचंद पटेल जी, हमारी कोरबा नगर निगम की महापौर सम्मानीय संजू देवी राजपूत जी, हमारे जिले के प्रभारी सम्मानीय गोपाल साहू जी, हमारे मूर्धन्य नेता, प्रखर आदिवासी नेता, छत्तीसगढ़ शासन में रहे पूर्व गृह मंत्री, हम सबके मार्गदर्शक श्री ननकीराम कंवर जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, निवर्तमान जिलाध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर राजू सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और नगर पालिक निगम के पूर्व महापौर श्री जोगेश लांबा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अशोक चावलानी जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष
सम्माननीय मनोज शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष पवन गर्ग जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह जी, MIC के मेंबर और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे ऐसे हितानंद अग्रवाल जी, और बड़ी संख्या में आए हुए हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, बंधुगण, हमारी बड़ी मातृशक्ति और सभी कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, JP नड्डा जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद, किरण देव जिंदाबाद, धर्म भैया जिंदाबाद। आज हम सब कोरबा जिला में रानी अहिल्या होलकर जी के एक तरह से उनके जीवनी, उनके कार्यशाला लेकर यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है और मुख्य वक्ता के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा में अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और भी विभिन्न पदों का निर्वहन करते हुए आज बिल्हा के लोकप्रिय विधायक हम सबके आदरणीय सम्मानीय धर्म भैया जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। आप सबके ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सम्मानीय गोपाल मोदी जी, हमारे कटघोरा के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय प्रेमचंद पटेल जी, छत्तीसगढ़ सरकार, मध्य प्रदेश सरकार में कई विभागों के मंत्री रह चुके वरिष्ठ आदिवासी नेता सम्मानीय ननकीराम कंवर जी, हमारे जिला के संगठन के प्रभारी सम्मानीय गोपाल साहू जी, हमारे कोरबा नगर निगम के लोकप्रिय महापौर सम्मानीय बहन संजू देवी राजपूत जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष पूर्व महापौर सम्मानीय जोगेश लामा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष पूर्व सभापति सम्मानीय अशोक चौलानी जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आज के कार्यक्रम के मंच के संचालन कर रहे ऐसे सम्मानीय डॉक्टर राजू सिंह जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर पवन सिंह जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी उसी राह पर चलकर एक न्यायप्रिय राजा के रूप में ये सब काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग का आज पूरे देश में अनेकों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार ऐसे महान हस्तियों को हमेशा याद करती है, चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी हों, चाहे जितने भी और भी ऐसे महान पुरुष थे, उन सब का याद करते हुए आने वाले पीढ़ी को बताने का प्रयास होता है। और जिस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान की रक्षा करने की बात कहते हैं और संविधान को नतमस्तक करते हैं, तो इसी तरह से हमारे अनेकों कार्यक्रम है, उस सबको हम लोग बड़े अच्छे ढंग से करने का प्रयास हम सब करेंगे। क्योंकि हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अभी नियुक्त हुए हैं और उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम करके जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा उसको अच्छे से निर्वहन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत संगठन के रूप में उनके नेतृत्व में हम लोग आगे सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी कोरबा और एक मजबूती के साथ खड़ा हो सके। आज के अवसर पर मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए हमारे भैया धर्म भैया को भी धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं इस कार्यक्रम में वो आए और उनका भी हम लोग को संपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त होगा और निश्चित तौर पर हम लोग भी उसको अपने आत्मसात करेंगे और जहाँ जहाँ हम जनमानस के बीच में जाएंगे तो रानी
अहिल्याबाई जी के बारे में जानकारी दे सकें, तो निश्चित तौर पर ध्यानपूर्वक उनके बातों को हम लोगों को सुनना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। में विश्राम किया। उस देवालय में विश्राम के समय स्वाभाविक रूप से जब कोई राजा आए हैं तो बहुत सारे भीड़ भाड़ रही होगी। वहाँ पर हाथी, घोड़ा, ऊंट, उस समय के जो साधन रहे होंगे, कार का जमाना नहीं था, और उसके साथ में भीड़ भाड़ रही होगी, उनके साथ में बहुत सारे सेना भी रहे होंगे। लेकिन इसके पश्चात भी जिस प्रकार से बचपन में अहिल्या जी जो मंदिर जाकर के जो वहां पर आरती करना, प्रार्थना करना, पूजा करना, और उसी प्रकार से उन्होंने पूजन किया होगा। और पूजन करने जब आए तो कोई भीड़ भाड़ से उनको मतलब नहीं, बिल्कुल सामान्य ढंग से, और उसके साथ ही साथ बहुत गंभीरता के साथ में, बिना विचलन के, उसके मन में कोई विचलित होने का प्रश्न नहीं। मंदिर आना, मंदिर में आकर के आरती करना, आरती करके पूजा करना, पूजा कर करके चले जाना। और इस बात को मल्हारराव होलकर जी ने देखा, और देखने के बाद में उनको मन ही मन में लगा कि शायद मैं जो तलाश कर रहा हूँ मेरे सामने में है। और इस बात का प्रस्ताव उन्होंने उनके पिताजी से रखा कि मेरी इच्छा है कि मैं इनको अपनी बहू बनाऊं। और ये प्रस्ताव उन्होंने मनकोजी जी को दिया, और देने के बाद में उन्होंने उसको सहजता के साथ में स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद में, उस समय तो बाल उम्र में ही विवाह होता था, अब तो बड़े होने के बाद में विवाह की आयु, बंधन वगैरह सब कुछ आ गए हैं, लेकिन उस समय वही स्थिति लगभग रही है। चाहे हम इनके बारे में बात करें, मराठा राज्य के, चाहे हम शिवाजी के बारे में बात करें, बहुत सारे ऐसे उदाहरण अपन दे सकते हैं जो 8 साल, 9 साल, 10 साल की उम्र में उस समय शादी हुई।